जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहां भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 31 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम सीटेट का हुआ था, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसका रिजल्ट पिछले 2 दिन पहले घोषित हुआ है। और हम पिछले 4 सालों से एएन टीचिंग सेंटर के नाम से एक संस्था चलाते हैं पूर्वी चंपारण में। मेरा उद्देश्य है बीटेट, एस्टेट, सीटेट परीक्षा की तैयारी कराना। उसके साथ साथ जो रिजल्ट आया, पिछले 4 सालों में हमने बेहतर रिजल्ट दिया। अभी जो रिजल्ट 2 दिन पहले आया है, उसमें हमारे संस्थान के लगभग 100 छात्र सफल हुए। हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने सीटेट की परीक्षा में 150 में 130 नंबर हासिल किए, जो कि हमारे साथ मौजूद है देवाशीष रंजन। देवाशीष रंजन जी से सबसे पहला सवाल ये कि आप हमारे संस्थान में पढ़े, एएन टीचिंग पर आपने भरोसा कैसे किया? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब मैं जो भी हूँ वो आप लोग का देन है। आप लोग की मेहनत और मेरी मेहनत, मतलब 50-50% कह सकते हैं। कुछ आपका मेहनत, कुछ मेरा मेहनत, दोनों मिलकर ही यहाँ तक सफलता तक हमें लाई है। एएन टीचिंग सेंटर तो हमारे, चूँकि यहाँ से घर बगल में ही है, मैं यहाँ आते जाते देखता भी था। एएन टीचिंग सेंटर सीटेट की तैयारी कराती है। यहाँ पर विगत वर्षों में कुछ लोगों का सफलता भी देखा, उनका फ़ोटो भी देखा, तो लगा कि हाँ भाई, विश्वास किया जा सकता। अगर नहीं भी विश्वास कर रहे हैं, फ्री डेमो क्लास भी है। उसके बाद जाकर एक बार देख लेने में क्या जाता है, बस यही बात थी मेरे दिमाग में। मैं भी यहाँ आया था जब मैं डीएलएड कर रहा था। यहाँ आया, काफ़ी अच्छा लगा। एक इन्वायरमेंट, जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट होता है, वो यहाँ मिला मुझे कि हाँ मैं यहाँ कर सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ। दूसरी बात है कि यहाँ जो शिक्षकगण हैं, निखिल सर हैं, आदित्य सर हैं, ये इन लोगों के द्वारा जो मोटिवेशन दिया जाता है, समय समय पर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे निखिल सर का एक एक्सटेम्पोर गेम है, जिसमें आपको स्टेज पर बुलाकर एज अ शिक्षक, एज अ टीचर की तरह आपको क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप किसी टॉपिक को डील कर सको, इसके एबल बनाया जाता है। तो ये सब बहुत मायने रखता है। इस सब के द्वारा जो है बहुत मदद मिला मुझे। इसके अलावा कोई भी शिक्षक जो हैं वो तो सुविधादाता ही होते हैं। अब बाकी की तैयारी तो आपको खुद करनी है। शिक्षक जो हैं वो मार्ग बताएंगे और पढ़ाई तो आपको खुद करनी पड़ती है। बस यही है। एएन टीचिंग परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि यहाँ तक का राह बताए, क्योंकि जब तक मुझे पता ही नहीं होता कि किस रास्ते पर मुझे चलना है, तब तक मैं सफलता तक तो पहुँच ही नहीं सकता था। ये तो नामुमकिन है। हमारे साथ हमारे संस्थान के निदेशक महोदय भी जुड़े हुए हैं, कुमार निखिल विवेक सर। से सवाल ये है कि सर, आप जो है इस संस्था को स्थापित किए, संस्था को मोतिहारी चंपारण में इतना अच्छा रिजल्ट आप दे पा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले ये बताइए कि जो एएन टीचिंग संस्थान है वो हमेशा अपने मेहनत के लिए जाना जाता है, और मेहनत आज भी दिख रहा है। तो किस तरह से आपका व्यवस्था रहता है यहाँ पर? थोड़ा सा आप अपने व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ताकि जो हमारे जो छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वे लोग भी थोड़ा सा देख करके वीडियो मोटिवेट हो और हमारे व्यवस्था को समझ पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदित्य सर ने बताया कि एएन टीचिंग सेंटर नाम से जो हम एक संस्था चलाते हैं, जिसका उद्देश्य बीटेट, सीटेट, एस्टेट आदि केंद्रीय जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, चाहे वो केंद्रीय लेवल पर हो या राज्य लेवल पर हो, उन सारे शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की हम तैयारी कराते हैं। स्पेशली सीटेट का जो बैच है, जिसमें हम विगत 3-4 वर्षों से लगातार मोतिहारी में पूर्वी चंपारण की तरफ से सर्वाधिक रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा टैग लाइन ही है कि हम शोर करने में नहीं, मेहनत करने में विश्वास करते हैं। इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ परिश्रम छोड़कर बाकी किसी दूसरे साइड वे या शॉर्टकट वे का सहारा नहीं लिया जाता है।
और आज एएन टीचिंग परिवार जो कि ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन बैच भी जो है अब ज्वाइन हो चुकी है, और एएन टीचिंग का परिवार जो सिर्फ पहले पूर्वी चंपारण तक सीमित था, आज पूरे बिहार के अलग अलग जिलों तक फैल चुका है। और अब हमारे यहाँ दिल्ली से, गोरखपुर से भी बच्चे जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे छात्रों का मेहनत है, और साथ में हमारा सहयोग तो है ही, परंतु जिस हिसाब से छात्र जो मेहनत करते हैं उसी का कहीं ना कहीं प्रतिफल है जो आपको आज सामने दिखाई दे रहा है। देवाशीष रंजन के रूप में एक सीटेट के एग्ज़ाम में 150 में 90 नंबर लाने में, 95 नंबर लाने में अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का पसीना छूट जाता है, जबकि हमारे यहाँ सामने आप प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे हैं कि देवाशीष रंजन हमारे साथ बैठे हैं, जिनका रोल नंबर आप कहीं से जाके चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी हम शो कर दे रहे हैं। इनका जो मार्क्स है वो 150 में 130 है। बिल्कुल पहली बार सुनने पर यह विश्वास नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट 150 में 130 नंबर भी ला सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। हमारे एएन टीचिंग ब्रांच में ऐसी व्यवस्था की गई है, हमारे द्वारा, आदित्य सर के द्वारा इस तरह से पढ़ाया गया है कि छात्र मोटिवेट होकर 130 जैसे विरल संख्या तक भी पहुंच सकता है ना। तो कहीं ना कहीं वो परिश्रम है जो छात्र करते हैं, जिसने आज इस एएन टीचिंग परिवार को इतना ऊपर पहुंचाया है। दूसरा सवाल हमारा देवाशीष रंजन से ही होगा। देवाशीष रंजन जी, मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स है, स्पेशली प्राइवेट संस्था के बारे में, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है प्राइवेट संस्था के लिए, और कंपटीशन में ये देखने को मिलता है कि झूठा अफवाह बहुत ढेरों मात्रा में मार्केट में उड़ता है। क्या आपको कभी कभी उन लोगों ने डिमोटिवेट किया? आपको कभी कभी ऐसा लगा कि हाँ, नकारात्मक अभिप्रेरणा उन लोगों से आ रहा है? या जो लोग यह कहते हैं कि एएन टीचिंग रिजल्ट खरीद रहा है, उन लोगों के लिए आप 2 शब्द में बताइए कि क्या संदेश रहेगा उन लोगों के लिए आप? देखिए, गलत तो गलत ही होता है हमेशा, और सही सही ही होता है। अगर एएन टीचिंग रिजल्ट खरीदता तो फिर मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से आया, मैं बगल का हूँ, ये इन्होंने मुझे ख़रीदा होता तो फिर बात ही अलग थी। लेकिन मैंने तो शुरू से, ये जो फेयरवेल पार्टी थी, अब उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। फेयरवेल पार्टी भी लाइव किया गया था, उसका भी वीडियो देख सकते हैं। या फिर जूम ऐप पर मैं क्लास करता था, हर चीज़, हर फंक्शन में मैं यहाँ रहा, तो हर जगह तो मेरा रिकॉर्ड है। ऐसे अब कोई कुछ बोल दे कि खरीद रहा है कुछ, तो बोलने वाले को तो आप कुछ मना भी नहीं कर सकते। एक कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे, बिना कहे वो चुप ही क्यों रहेंगे। तो फिर वही बात है, वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, हम अपने काम पर ध्यान दें। तो हम आप लोग को यह सूचित कर रहे हैं, और जितने भी अभ्यर्थी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया आप सभी अफवाहों पर ध्यान न दें, हमारे संस्थान को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली बात है कि 10 दिन का डेमो क्लास आपको भी मिला होगा। जी। जब शुरू में आप आए होंगे पढ़ने के लिए, तो 10 डेज का डेमो क्लास देते हैं। डेमो क्लास देने के पीछे एक ही कारण रहता है कि आपको यह महसूस ना हो कि हमको ठगा गया है, या आपको यह महसूस ना हो कि हम इसमें एडमिशन नहीं कराते तो अच्छा होता। क्योंकि डेमो क्लास जो 10 दिन का होता है इसलिए देते हैं बच्चों को, ताकि वो हमको जज कर पाए, वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या हमारे लिए संस्था अच्छा है, क्या हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे संस्थान से जो नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, या फिर जो छात्र असफल रहे हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि देवाशीष जी जो हैं अपने विचार प्रकट करें कि आखिर जो लोग छात्र इस बार असफल हुए हैं या फिर आगे परीक्षा देने वाले हैं सीटेट की, उनके लिए आपकी क्या राय है कि उनके लिए कैसे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि वो अगली बार सीटेट क्वालिफाइड हो सके? जी, अगर सीटेट क्वालिफाई करना या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आपको पास करनी है, तो सीधी बात होती है लगन। लगन क्या है? एक कहावत है कि हार और जीत दिमाग की उपज है। मान लीजिए तो हार, ठान लीजिए तो जीत है। मैं भी वैसे ही ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है सीटेट में। तो मैं आज भगवान का भी देखिए, जो बिना मेहनत करने वाले को तो भगवान भी कुछ नहीं करते हैं,
कुछ नहीं देते हैं। आज मैंने मेहनत किया तो मुझे जितना खुद पर आशा था उससे ज़्यादा मुझे मिला है। और रही बात जो असफल हो गए हैं, वो मेहनत करें, उनको आगे ज़रूर सफलता मिलेगी। जिस तरीके से एएन टीचिंग परिवार का सुविधा और बढ़ता जा रहा है और तरह तरह की सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाती हैं कि छात्रों को कोई परेशानी ना हो, या फिर जो पीछे छात्र रह गए हैं पहले बैच में उनको कोई दिक्कत हुआ वो फिर ना हो। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगा कि तू मेहनत तो कर मेरे दोस्त, एक दिन ऐसा आएगा तेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि तू गालियों की शोर को तालियों में बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा है देवाशीष ने। तो हम चाहेंगे कि जो भी असफल छात्र हैं या फिर जो नए छात्र जो एएन टीचिंग परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं, वे समय नष्ट न करते हुए, समय व्यर्थ न करते हुए जल्द से जल्द किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। आदित्य सर, अब यहाँ पर जैसा कि देवाशीष रंजन ने बताया कि जब आप असफल हुए तो फिर से तैयारी कीजिए। देखिए, असफलता कहीं ना कहीं आपको सीख देता है, और ये असफलता जो आपको मिलता है उस समय एक अपॉर्चुनिटी रहता है आपके सामने कि हम अपने कमी को दूर करें। क्योंकि असफल जब तक आप नहीं होंगे तो आपको आपकी कमी का पता नहीं चल पाएगा। तो जितने भी कुछ नंबर से असफल छात्र रह गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जितना दिन आप चिंता करने में बिताएंगे कि काश हम इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, काश हम पास हो जाते, तो इसमें जो समय आप व्यर्थ कर रहे हैं तो अगले एग्ज़ाम के लिए उस समय को दीजिए ताकि वह सही दिशा में हो। और हम हमेशा एक क्लास में कहते थे, देवाशीष रंजन जी हमेशा सुनते होंगे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो आज की डेट में जो हमारे बच्चे इस पर देख रहे हैं उन लोगों का एक प्रश्न आता है कि टॉपर हैं, 150 में 130 मार्क्स लाए, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? देखिए, पढ़ाई के लिए समय घंटा निर्धारित नहीं होता है, आपकी रुचि के ऊपर है आप कितना देर तक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ करना है तो विशेषकर आपको अपनी रुचि पढ़ाई में बनानी होगी। आप कोई फिल्म देखते हैं और उसका बहुत सारा हिस्सा आपको याद रहता है और पढ़ाई का कोई चीज़ आपको याद नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। दिमाग आपका तेज़ है, बस वो गलत दिशा में जा रहा है, उसको सही दिशा में लाइए, बस यही बात होता है। अब टॉपर के लिए या फिर जो असफल हो गए हैं उसके लिए दिन जो है वो 24 घंटे का ही होता है, दिन रात। मतलब मेरे लिए ऐसा तो नहीं था कि 28 घंटे का था, मैं भी 24 घंटे में ही पढ़ाई करता था। हाँ, इसके लिए मैं ये भी मानूंगा कि इसको नियमित करना पड़ता है। मैं नियमित करता था, रूटीन बना लिया कि नहीं मुझे इस टाइम में ये काम करना है, इतना देर पढ़ना है तो पढ़ना है, ये सेक्शन तैयार करना है तो करना है, बिल्कुल ही करना है। अगर किसी वजह से मैं नहीं कर पाया तो अगले दिन दुगुना मेहनत करना पड़ेगा, उसको देखना ही पड़ेगा। वो टॉपिक तो आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी होगी कि नहीं आपको ये काम करना है, ख़त्म कर लेना, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। अब देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, तो सबसे पहले आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक नीड नहीं आएगा आपके पास में तब तक आप किसी काम को करने के लिए जागरूक नहीं हो सकते। अपने जुनून को बनाइए, और कहीं ना कहीं सफलता जो आज इनको मिला है, आज इनका मेहनत है, कड़ी मेहनत का जो है कह सकते हैं कि आज की डेट में जो एएन टीचिंग के बारे में जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं उनके सामने यह प्रमाण है। और इस प्रमाण को देखिए, आप भी संस्था को ज्वाइन कीजिए, 10 दिन डेमो क्लास करके आप हमारे क्लास को फील कीजिए, आप हमारे क्लास को एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन लेना है। कोई भी मार्केट में भ्रामक खबर चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आकर आपको कांटेक्ट करना है। आपको बताते चले कि हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच सभी बैच उपलब्ध है। मोतिहारी में 2 जगह ब्रांच है, छतौनी में, ढाका रोड में हमारा मेन ब्रांच है, चंदमारी में भी हमारा ब्रांच है, और उसके साथ साथ में हमारा ढाका में भी ब्रांच है। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको यहाँ आने में असुविधा है रोज़ रोज़, तो आप हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।